एसएससी में छूट दो, ईडब्ल्यूएस को न्याय दो, गरीब सवर को न्याय दो, हम हमारा हक मांगते, तो जब सब दे ही रहे हैं तो क्यों हमें देर किया जा रहा है? हमारी सबकी एज निकलती जा रही है और देखिए हम ईडब्ल्यूएस से हैं, इट मीन्स कि हम गरीब लोग हैं ना। लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो, हद कर दिया आप। एक तरफ कहते हो कि सामान्य वर्ग के लिए हम बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके मतलब गर्दन काट रहे हो, क्या मतलब बनता है? बेहतर है कि अपना आरक्षण ले जाओ, हमको नहीं चाहिए आरक्षण, ले जाओ। हमारी संख्या बल उनको लगता है कम है, समझ रहे हैं? हमारे SC ST भाई OBC भाइयों को जो आरक्षण मिला है तो उसका हमारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, उस पर आरक्षण को हम खत्म नहीं करेंगे, कोई ये नहीं करेंगे। उनकी क्योंकि संख्या ज्यादा है, उनको आरक्षण मिलना बहुत जरूरी भी था क्योंकि वो समाज में सबसे पिछड़े थे। लेकिन जो OBC SC ST को आरक्षण मिला उसका लाभ उनको मिल रहा है, तो क्या EWS वालों को आरक्षण देकर आप लॉलीपॉप दिए थे? हम क्या राजनीतिक वोट बैंक है क्या? केवल कि वोट आपको वोट देते रहे, आप सत्ता में पहुंचते रहे, आप ऐसो आराम करें, इसीलिए हम आप लोगों हमने आपको चुना था क्या? नहीं, हमें भी वो आरक्षण चाहिए जो आरक्षण का लाभ सबको मिल रहा है। हमारा EWS में हमें, UPSC में और सिविल सर्विस में, इसके अलावा स्टेट PCS में हमें आप एज में दीजिए और अटेम्प्ट भी दीजिए, दोनों चीज अब हमको देना पड़ेगा। इससे हम इससे कम हम स्वीकार नहीं करेंगे। गरीब सवर्ण सिर्फ वोट बैंक नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो या कोई विपक्षी दल हो। अब हम वोट बैंक नहीं रहेंगे, हमारे पास बहुत विकल्प है, वोटिंग करने के बहुत सारे राइट हमारे भी पास हैं। तो हम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हमारा भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, हमारा भी बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। हम भी जगह जगह जाएंगे, इसको अवेयरनेस और लेके जाएंगे। अगर वोटिंग की बात है तो हम वोट के खिलाफ भी चोट करेंगे, वोट के खिलाफ भी हम चोट करेंगे, लेकिन हमको पूर्ण रिजर्वेशन चाहिए, 10% के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी चाहिए। हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। उम्र में छूट देना होगा, देना होगा, देना होगा। उम्र में छूट देना होगा, देना होगा, देना होगा। उम्र में छूट देना होगा, देना होगा, देना होगा। आरक्षण मिला, पहली बात तो आरक्षण ही नहीं मिला था, और आरक्षण मिला भी है तो आरक्षण का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण एक उम्र की जो सीमा है, आधा अधूरा है सर क्या? वो इस प्रकार की है मत बोलने दो पूरा, कि जिस समय व्यक्ति परिपक्व होता है, पर और वर्गों के लिए कई बार मौका मिलता है, काफ़ी उम्र तक मौका मिलता है, पर हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार से मांग करने के लिए मेरे मित्र आए हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरे सभी बंधु आए हैं। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से उनका समर्थन करता हूं, और मैं इस बात का वायदा करता हूं उन्होंने जो मांग की है वो मांग हम पूरी करा करके रहेंगे हर स्थिति में। इस प्रकार का जो कि दोहरा भाव कैसा, एक व्यक्ति से, एक वर्ग से अलग जो कि शुल्क लिया जाता है और दूसरे वर्ग से ज्यादा शुल्क लिया जाता है और उसे कम समय दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनको मौका मिलना चाहिए। अटेम्प्ट में भी छूट दी जाए, अटेम्प्ट में भी छूट दी जाए, उनको हर प्रकार से जो कि उनकी बात सुनी जाए। सरकार से निवेदन करूंगा, और इस बात को मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से इस बात को संसद भवन तक भी लेके जाऊंगा, राज्यसभा तक भी लेके जाऊंगा और उसे बहस कराने की कोशिश पूरी करूंगा। और मैं और देखिए हम EWS से हैं, इट मीन्स कि हम गरीब लोग हैं ना,
तो गरीब लोग हैं तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अगर हमें ही नहीं मिलेगी, हमें मौके नहीं मिलेंगे तो हम कैसे अपनी गरीबी को दूर कर सकेंगे? हम कैसे, अगर हम ही डेवलप नहीं होंगे तो कंट्री कैसे डेवलप होगी? ऑलरेडी जो अमीर है वो तो अमीर होते जाएंगे और हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना, हमारी नेक्स्ट जनरेशंस भी वहीं के वहीं रह जाएगी। तो सर मुझे तो लगता है कि हम डिज़र्व चलो सारे करते हैं, सब कैटेगरीज़ में गरीब लोग होंगे, अच्छी बात है, उनको भी मिल रहा है बेनिफिट, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमारा रिजर्वेशन है EWS का उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। सिंपल है कि सरकार नहीं चाहती कि सामान्य वर्ग के साथ कोई न्याय हो, और सरकार न्याय करना चाहती नहीं है। सरकार का पहला ही मकसद है कि आधा अधूरा न्याय दो, बाकी उसको सड़क पे लाके खड़ा कर दो। या तो आप आरक्षण देते नहीं, क्यों दिए आप? जब आप 1950 में 1950 के आसपास जब दिए थे SC ST को, तो 52 से आप बैकडेट से लागू कर लिए 1950 से। सेम कंडीशन आप OBC को दिए, 92 से मतलब 92 से 95 में लागू किए, बैकडेट 93 से दिए, यहाँ 2019 में लागू किए हैं और आज 6 साल हो गए। कौन देगा आरक्षण बताइए? जब हाईकोर्ट ऑलरेडी, MP हाईकोर्ट भी ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुकी है कि भाई नहीं, इनका मुद्दा जायज़ है, तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं है कि EWS को आरक्षण मिले। और जो आप आधे अधूरे दिए हैं ना, बेहतर है कि या तो आप ये ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर पूरा आरक्षण दीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क पे उतरने के लिए अब तैयार हैं। SSC में छूट दो, EWS को न्याय दो, गरीब समर को न्याय दो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। छूट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, छूट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। न्याय तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। EWS को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, EWS को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जो सरकार के अगले चुनाव में, अगला चुनाव जो बिहार है उसमें हमारे बिहार से जो साथी भाई हैं वो जुड़ के हम इस सरकार की पूरी तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि अभी हमने दिल्ली के जो चुनाव में 78% हम लोगों ने वोट दिया, उसके बदले में ये सरकार हमें चोट दे रही है। अगला कदम हम लोग फिर से ये 25 मई की UPSC एग्जाम हो जाने के बाद फिर हम अन्य राज्यों में जाएंगे जहाँ बच्चे ज़्यादा संख्या में हैं, और हमारी मुहिम पूरे भारत में इसी EWS अधिकार मंच के द्वारा पूरे भारत में हम लोग मुहिम चलाएंगे और इसको लेकर रहेंगे। अगर आप संदेश देना चाहें, अगर मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने हमें 10% EWS का आरक्षण दिया और उसके साथ और जो वर्ग हैं उनको जो लाभ मिल रहा है वो हमें भी प्लीज दे दिया जाए।